एक रिमार्केबल बात, नोटवर्दी बात जिस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए, वो है तो सरल। उसकी जो मिसाल बाबा ने दी वो आम है, लेकिन बाबा की यही विशेषता है कि वो साधारण बात को भी बहुत महत्वपूर्ण बना देते हैं। बाबा ने मिसाल दी प्लेट की, स्लेट की, कागज की, कि उस पर कुछ लिखा हुआ हो, अगर उसको पूरा मिटाया ना जाए, फिर उस पर कोई अच्छी बात भी आप लिखना चाहें तो ठीक तरह से पढ़ने में नहीं आएगी, कंफ्यूजन होगा। तो परिवर्तन के लिए बाबा ने कहा कि परिवर्तन भी क्यों नहीं होता, जब तक कारण का निवारण नहीं करोगे तब तक ये स्वाभाविक बात है कि समस्या का समाधान नहीं होगा, हल नहीं होगा। तो प्रश्न ये उपस्थित हमारे सामने है कि परिवर्तन क्यों नहीं होता। परिवर्तन की प्रक्रिया जो है वो बहुत धीमी क्यों हो गई है, उसकी रफ्तार कम क्यों है। इतना पुरुषार्थ हम सब लोग करते हैं, फिर भी जैसा हमको बाबा बनाना चाहते हैं हम बन नहीं रहे। उसका मुख्य कारण क्या है, क्या करना चाहिए हमें। जरूर कोई कमी रही हुई है, कोई मार्जिन है जिसकी ओर हमने ध्यान नहीं दिया और उस कारण को निवारण नहीं किया। इसलिए जो हमें फरिश्ता बनना चाहिए, अव्यक्त स्थिति धारण करनी चाहिए या जीवन में पूर्ण परिवर्तन लाना चाहिए, वो नहीं ला पा रहे। तो बाबा ने एक बात पर अंगुली रखी, इशारा किया कि समाने की शक्ति कम है, समाने की और मिटाने की। इसको मिटाओ। जो इस स्लेट पर, प्लेट पर या कागज पर जो लिखा हुआ होता है उसको पूरी तरह से रब ऑफ करो, मिटाओ। अब ये बहुत बड़ी बात है। कहने को एक आसान बात है मिटा देना। संसार में तो कोई चीज कागज पर पेंसिल से लिखी हो तो हम रबड़ लेके मिटा देते हैं, और साधन होते हैं जिससे किसी चीज को मिटाया जा सकता है। लेकिन ये मन ऐसा है, ये प्लेट और स्लेट और कागज की तरह से तो है, बाबा ने कहा, लेकिन आश्चर्यवत है क्योंकि इस पर कुछ लिखा जाता है तो इतना गहरा चला जाता है कि उसको फिर मिटाना आसान नहीं होता है, भुलाना इजी नहीं है। बहुत पुरानी पुरानी बचपन की बातें भी याद आ जाती हैं। जागृत अवस्था में याद नहीं आएंगी तो स्वप्न अवस्था में याद आ जाती है। कई वर्ष से भूली हुई होंगी, बाबा ने भी कहा कि फिर अचानक से याद आ जाती है। तो क्या है इस मन का स्वरूप, चीज कहाँ होती है कि अचानक से निकल आती है। और देखने में तो मन अणु है, परमाणु के समान है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, क्योंकि आत्मा की ही एक विशेषता का नाम है। लेकिन गहराई कितनी है उसमें, विशालता कितनी है, वो महानता भी उसमें कितनी हो सकती है। लेकिन किसी चीज को जब वो धारण करता है, उसको लग जाती है, खुब जाती है, उसमें एकदम जाके सेट हो जाती है, बैठ जाती है, फिर आप बहुत कोशिश कर लीजिए, उसका निकालना बड़ा मुश्किल है। दिमाग में एक बात ठुस गई, उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। कांटा किसी को चुभ जाए आप निकाल सकते हैं, आजकल सर्जरी में किसी को बंदूक की गोली लग जाए वो भी निकाल लेते हैं। बहुत सारी चीजें निकाली जा सकती हैं, साधन ऐसे विज्ञान ने बना दिए हैं। लेकिन ये साधन ऐसा बने कोई सहज कि मन में कोई चीज किसी को लग गई, जैसे कहते हैं कि तलवार के घाव तो मिट जाते हैं, भर जाते हैं, लेकिन जबान के घाव नहीं भरते, ताजा रहते हैं। कहाँ लगता है जबान का घाव कितना गहरा होता है, भरता क्यों नहीं है। यही तो एक अद्भुत है जिसको बाबा कहते हैं आश्चर्यवत है। ये आत्मा आश्चर्य की न्यायी है। गीता में भी है आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम इत्यादि। इसको लोग जो हैं आश्चर्य की न्यायी देखते हैं। अर्जुन ने भी यही कहा कि मेरा मन ऐसा चंचल है, काबू में आता नहीं है।
यह सारी चर्चा मन की है। मन अगर ठीक हो जाए तो सारा पुरुषार्थ ठीक हो सकता है, क्योंकि संकल्प ही विचार की जननी है, संकल्प ही कर्म की भी माता है। जो कर्म हम करते हैं, संकल्प हम करते हैं, यही तो दुनिया का खेल है, यही तो हमारी जीवन कहानी है। कर्मों का खाता हमारा इसी से बनता है। तो ये इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है, ये क्या है। तो ये भी एक बहुत लंबा विस्तार का विषय है, लेकिन संक्षेप में मिटाने के लिए क्या कोशिश करनी चाहिए, कैसे मिटना संभव हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा मैं आपसे निवेदन करता हूं। एक तो यह है कि किसी चीज को भूलने के लिए आप अगर क्षमा कर देते हैं, दया करते हैं, क्षमा और दया ये मन के ऐसे भाव हैं जिससे आप किसी की बुराई को भूल जाएंगे। उसने जो आपके साथ गलत व्यवहार किया, दुष्नाम दिए, अपमानित किया, या जो कुछ भी अनिष्ट कर्म किया, उसको अगर आप भुलाना चाहते हैं, जो आपको पिंच कर रहा है, बार बार जैसे आंख में कंकड़ चला जाए तो लगता रहता है, चुभता रहता है, तो कैसे उसको निकाला जाता है। इसकी परतों के बीच में ये घुसा हुआ होता है। लेकिन अगर ये दया और क्षमा का भाव आ जाए, बहुत महत्व है गीता में भी इस पर। जैन लोग एक विशेष दिन मनाते हैं जब एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं, दिल को हल्का करने के लिए। ये एक बेस्ट तरीका है। सारे धर्म ग्रंथों में, सभी विशेष धर्मों में यही कहा गया है, तू क्षमा कर, भगवान तुझे क्षमा करेंगे। अरे भगवान दया किस पर करते हैं? जो दूसरों पर दया करता है। जो दया ही नहीं करता है किसी के ऊपर, तो वो डिजर्व नहीं करता है कि उस पर कोई दया करे, क्योंकि उसने तो बहुत जुल्म किया, अत्याचार किया, दूसरों पर निर्दयता से व्यवहार किया, उसके प्रति सहानुभूति नहीं होती। तो दया करना, क्षमा करना, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगेट करने का तरीका एक ये है कि फॉरगिव करो, माफ कर दो। बात को, झंझट को खत्म करने का तरीका भी यही है, हाथ जोड़ के कह दो, अच्छा भाई गलती हो गई, माफ कर दो। एक माफी मांगने से, जैसे यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस एक वर्ष में हुई थी हारमनी पर, तो दादी जी ने कहा था हार मानी और हारमनी हो जाती है, आपस में मेल मिलाप हो जाता है अगर कोई दोनों में से एक हार मान जाता है। हार मान ली, फिर जिद किस बात की, झगड़ा किस बात का, जब हम झुक गए तो इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि कोई बात बार बार खटके नहीं हमारे मन में, चुभे नहीं, चुभन ना होती रहे, तो उसका एक तरीका तो ये है कि फॉरगिव करो। जो आपके कनेक्शन में आते हैं, एक तरीका तो ये है आप औरों से वर्णन करते रहो, ये आदमी कितना निकृष्ट है, कितना दुष्ट है, कैसा व्यवहार करता है, एहसान फरामोश है, इसके साथ हमने क्या किया और अब इसने कैसे आंखें फेर दी, इत्यादि इत्यादि। उसको बढ़ा चढ़ा के पुराण बना दो, बात का पलंदे बनाते जाओ उसके। एक तरीका तो ये है, विस्तार करते जाओ। और एक ये है कि मिटाओ, खत्म करो, क्या रखा है इसमें, प्राप्ति क्या है, इट इज मियरली वेस्ट ऑफ टाइम। और अपने मन को दुखी करना है, दुख का समय अपना बढ़ाना है। अगर चाहते हो कि दुख ना लें, दुख ना दें, तो तरीका यही है, क्षमा करो, और तुम्हें क्षमा मिलेगी। भोलापन जो है वो, उसका एक लक्षण ये है, भोलेपन के कई लक्षण होते हैं, उसमें भोलापन का एक लक्षण भोला वो होता है, माफ कर दो, छुट्टी हुई। जो जल्दी से दूसरे को मन से भुला देता है, अच्छा किया, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ो, तो वो भी भोला कहलाता है। ऐसा नहीं कि वो जानता नहीं है इसने क्या गलती की है, ऐसा नहीं कि वो पत्थर का बना हुआ है, उसको अपमान महसूस नहीं होता है,
ऐसा नहीं कि उसकी कोई इज्जत नहीं है समाज में जो लूटी गई किसी के द्वारा, लेकिन उसका तरीका ये है, एटीट्यूड ये है, अप्रोच लाइफ में ये है कि वो कहता है जाने दो, माफ करो। तो माफ करो, क्षमा करो, फॉरगिव करो, तो उससे फॉरगेट होगा।